गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके पहले हमने समझा था कि केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में हम समझेंगे। तो किरचॉफ्स के बेसिकली दो नियम होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है हमारा। तो पहला लॉ था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड था। हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ पे आएंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो समेशन होता है वो जीरो होता है। यह केसीएल का बेसिक स्टेटमेंट है। मींस यदि हम कोई नोड लेते हैं, यहां पे ये जंक्शन लेते हैं, तो इस पर आने वाली करंट दिस इज I1 और दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4। इस नोड पे हम ये पहले देखेंगे कि कौन सी करंट आ रही है और कौन सी करंट जा रही है। सो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मींस इस नोड पे कौन सी करंट आ रही है हमारी, I1, I4 and I3। दिस इज इनकमिंग करंट। मींस I1 प्लस I3 प्लस I4 ये इनकमिंग करंट है। ये इक्वल टू होंगी जो आउटगोइंग करंट है, मींस इक्वल टू I2। सो इससे हम यह समझ सकते हैं कि किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू जीरो होता है। मींस समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो। यह हमारा बेसिक किरचॉफ्स करंट लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वर्क करता है, जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा था वो किस पर डिपेंड करता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता था। इसका एक और बेसिक प्रॉपर्टी है केसीएल की। केसीएल हमारा पैरेलल सर्किट पे यूज होता है। नेक्स्ट, केसीएल में हम नोडल एनालिसिस का यूज करते हैं, जबकि केवीएल में हम मेश एनालिसिस का यूज करते थे। तो इन केसीएल वी यूज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज आल्सो यूज्ड इन करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर
करंट डिवाइडर रूल। सो ये बेसिक केवीएल की डेफिनेशंस या प्रॉपर्टीज थी कि किसी भी नोड पर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का एल्जेब्रिक सम होगा, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पैरेलल सर्किट में इसको यूज करते हैं एंड नोडल एनालिसिस इसमें वर्क करता है एंड करंट डिवाइडर रूल में यूज किया जाता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यदि हम एक सर्किट लें और उसको सॉल्व करें, उसमें करंट निकालें, तो हम एक कंसीडर करेंगे नेटवर्क सर्किट। मान लीजिए हमारा ये ±40 वोल्ट 4 ohm, this is 10 ohm, 5 ohm, ±20 वोल्ट। दिस इज एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड आउट द करंट, फाइंड करंट इन 10 ohm resistance, 10 ohm resistance using KCL, करंट किरचॉफ्स लॉ। मीन्स केसीएल का यूज करते हुए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पे 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। करंट तो हम सबसे पहले केसीएल अप्लाई करने के लिए इसमें करेंगे नोडल एनालिसिस का यूज। हमें केसीएल का ये यूज करना है, तो हम वहां पे क्या करना होगा? केसीएल नोडल एनालिसिस करेंगे और केवीएल में हम मैश एनालिसिस का यूज करते हैं। तो देखते हैं इस सर्किट में कितने नोड हैं। देखिए इसमें नोड को पहले आइडेंटिफाइड करेंगे। इस सर्किट में नोड मींस कम से कम 2 ब्रांच से ज्यादा जिस जंक्शन पे मिल रही है उसे हम नोड बोलते हैं। तो एक नोड तो यहाँ पे हमारा बन गया, एक ये यहां से करंट आ रही है, एक यहाँ पे, एक ही ब्रांच ये हमारी, तो एक नोड हमारा ये बन गया। मीन इसमें मान लीजिए कि वोल्टेज एक क्रॉस नोड ए है, यहाँ पे हमने वी ए मान लिया। एक नोड यहाँ पे है ये, लेकिन ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 ड्यू टू ग्राउंड कंडीशन। अब हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन लेंगे। इस नोड पे करंट को हमें लेना है। कैसे लेना है? मान लीजिए इस पे हमें एक करंट फ्लो रही है, यहाँ पे I1, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है I2, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है वो रही हमारी I3। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपने जो डायरेक्शन ऑफ करंट लिया है वो कैसे लिया है? तो देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे नोड के क्रॉस हम डायरेक्शन कैसी भी ले सकते हैं। मैंने लिया है आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, इस प्रकार से लिया हुआ है। इसमें हमें देखना है कि आप डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो। देखो इस प्रकार से लिया है तो मैं इसको इस प्रकार से डायरेक्शन से भी ले सकता हूं, आंसर सेम आएगा। इसमें एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको याद रखना है और उसी से हम करंट की डायरेक्शन को निकालेंगे। जैसे मैंने इसमें इस नोड से करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड लिया, मतलब मींस लीविंग करंट एट ए नोड, लीविंग करंट एट नोड, एट नोड मींस हम करंट की डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव। मतलब इस नोड से जब करंट की डायरेक्शन लीव कर रही है, आउटवर्ड है, तो हमें करंट की डायरेक्शन लेना है पॉजिटिव। और जब नोड पर एंटरिंग कर रही है करंट, एंटरिंग करंट एट नोड, देन
निगेटिव साइन लेना है करंट का, बस। मींस इस नोड पे यदि करंट हमारी इंटर करेगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ की होगी, इस तरफ से होगी, तो वहां पे हमें लेना है नेगेटिव। और जब आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी, जब करंट हमारी नोड के आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे पॉजिटिव साइन लेना है, बस। फिर हमें अप्लाई कर देना है केसीएल इसमें। कैसे करेंगे देखिए, अप्लाई करते हैं हम। यदि यहां पे एट नोड ए, एट नोड ए, यहां पे ये नोड ए वोल्टेज बीए है, यहां पे अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल मींस इस पर, इस नोड पर अप्लाई केसीएल। तो इस नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का समेशन होगा, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो आउटवर्ड करंट है I1, तो यहां पे हमने किया I1। अब इस नोड से I2 भी जा रही है, तो हम क्या लेंगे, यहां पे पॉजिटिव लेंगे I2। अब I3 देखिए, इस नोड से इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रही है, इसका मतलब I3 भी हमारी क्या हो गई, तो पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये अप्लाई हो गया। अब I1, I2, I3 के हमें क्या कर देना है, वैल्यू को रख देना है और इसको सिंप्लीफाइड कर लेना है, आंसर निकल आएगा। देखिए I बराबर जानते हो बेसिकली V अपॉन R होता है। I1 निकालिए, I1 इस वाली ब्रांच में फ्लो हो रही है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो एक वोल्टेज BA है और एक वोल्टेज 40 वोल्ट का है। तो जो हम जिस नोड के क्रॉस वोल्टेज को लेते हैं वो बार हमेशा हायर पोटेंशियल में होता है, ये कौन सा है, लोअर पोटेंशियल में है। तो VA माइनस 40, ये तो हो गया वोल्टेज VA माइनस 40 अपॉन R कितना है, यहाँ पे R की वैल्यू है 4 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने कर दिए 4 ओम रेजिस्टेंस, प्लस I2 को सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस 20 अपॉन 5। I2 की वैल्यू कितना आ गया, VA माइनस 20 अपॉन 5, प्लस I3 VA हायर पोटेंशियल, और यहां पर क्या है, पोटेंशियल 0 है, तो यहां पे हम कर देंगे VA माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, ये अप्लाई हो गया। अब इसको केवल सिंपल हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से हम यदि VA कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, इसको कैलकुलेट करते हैं यदि, तो माइनस यहाँ पे 40 इक्वल टू 0। फाइनली वी कैलकुलेट द इक्वेशन एंड VA की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो यहाँ पे आ जाएगा 25.4 वोल्ट। ये तो हमने VA निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, उसने पूछा कि फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग केसीएल। वोल्टेज तो निकला है हमारा, अब हमें इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा, इसको मिटा दे रहा हूं, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। देन तो यहां पे ये वाली ब्रांच पे करंट निकालना है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालें पहले, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल VA माइनस पोटेंशियल ग्राउंडेड है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 10 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। VA की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं आप, 25.45 माइनस 0/10। देन तो करंट जो वैल्यू आ गई हमारी 2.54 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें करंट निकालने के लिए बोल सकता है। तो ये था बेसिक किरचॉफ्स करंट लॉ।
जैसे हमने नोडल एनालिसिस के थ्रू इसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।